हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में ज्ञान कोचिंग में। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th का सांद्रता वाला जो टर्म चल रहा था। ठीक है, उसमें ठीक है लगभग कुछ सांद्रताएं हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे थे, कुछ सांद्रताओं को अभी कंप्लीट करना था। उसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस प्यारे से टॉपिक का नाम है मोल अंश। अच्छा, ये जितनी भी सांद्रताएँ हैं वो सारे टॉपिक्स 11th की भी है, तो 11th वाले भी ध्यान दें। ठीक है जी, 11th वाले भी क्या करेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मोल। सर मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और नाम भी हैं इसके, जैसे मोल भिन्न या मोल भिन्न। हिंदी वाले नाम कुछ और है, मोल भिन्न, या इसी को कहीं सवालों में लिखा रहेगा मोल प्रभाज्य। क्या है? मोल प्रभाज्य। इतने टॉपिक्स से इसे नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके फार्मूले से देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके कुछ फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद ठीक है इसकी डिफिनीशंस, फिर फार्मूले, फिर उसके बाद कुछ इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसका डिफिनीशन देखें, सर डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन? ठीक है, अंग्रेजी में बोले। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। या ऐसे कैसे? किसी अवयव की मोलों की संख्या जो तथा बिलियन में उपस्थित कुल ठीक है अवयव की मोलों की संख्या को जो हम क्या कहते हैं, रेशियो जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्लियर जी? क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनीशन, किसी अवयव, या अवयव से क्या मतलब रहेगा? ज़्यादातर आपका मतलब रहेगा विलेय या विलायक। ठीक है जी, अवयव के मोलों, क्या करना है? मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात ठीक है, अनुपात मोल अंश कहलाता है। उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। अंश या प्रभाज्य या मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है जी, इसे काई यानी कि एक बड़ा सा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, डिफिनेशन समझ में आ गई भी। अच्छा, इसकी डिफिनेशन से अच्छा ना एक दूसरा एग्जाम्पल, कुछ मैथ अगर आप थोड़ा सा 2-4 में जब आप पढ़े हो तो उसका थोड़ा याद करिए कि सर एक ऐसा कुछ डब्बा था मैथ में। ठीक है जी, ठीक है, इस डब्बे के मान लीजिए सर ऐसे कुछ भाग कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे भाग कर दिए। अरे सर आपको तो लाइनें नहीं मरनी आती है, ये ऐसे कुछ ऐसे भाग कर दिए गए हैं। ठीक है, और इस भाग के मान लीजिए कुछ पार्ट्स जो हैं ठीक है कलर कर दिए गए हैं। क्या कर दिए हैं? कुछ पार्ट्स जो हैं कलर कर दिए गए हैं। मैं इसमें से पूछूं कितने डब्बे हैं या कितने बॉक्स हैं, इसमें इस बॉक्स में कितने बॉक्स हैं या कितने खाने हैं, ठीक है जी, और उसमें से कितने कलर किए गए। पहले तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने खाने हैं? 6, यानी कि 6 खाने हैं। इसमें से पूछे सर कलर कितने किए गए? सर 1 और 2 कलर किए गए। कितने में से? 6 में से 2 कलर किए गए। मतलब हम कहेंगे सर कुल कितना है भाई? कुल 6 है, उसमें से कितने कलर किए गए हैं? 2 कलर किए गए। सर कितने नहीं कलर किए गए हैं? सर कितने नहीं कलर किए गए? तो हम कहेंगे सर 1 2 3 4 कलर नहीं किए गए हैं। तो मतलब इसका यही मतलब है कि 4 तो कलर नहीं किए हैं। कितने में से? कहेंगे सर 6 में से। जब दोनों का टोटल सम करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। आना चाहिए 1 आना चाहिए ऐसे।
ठीक है, यानी टोटल सम करने के बाद एक्चुअल में सब के सब किस बॉक्स में थे, एक का बॉक्स में थे। अगर इतनी बेसिक से अगर आपको मैथ आती है, सिंपल से आती है, इसको आसानी नहीं आ रही, मतलब सिंपल सी बात है भाई, कितने कलर है कितने नहीं कलर है, वो ये एकदम यही कंसेप्ट लगता है मोलन्स के केस में। अच्छा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कुछ बुक्स में ना ऐसे जीटा, मतलब इसको जीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीटा, इसको ईटा शायद बोला जाता है, ईटा बोला है। कुछ बुक्स में ये हो सकता है दिया हो, मैक्सिमम जो एनसीईआरटी लिखती है या अरिहंत लिखती है, ठीक है, या के एन शर्मा लिखती है, तो है जीटा वाला फॉर्म लिखती है, यानी काई का लिखती है, काई लिखती है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली बात समझ में आई। अब उसी को लेकर थोड़ा सा अगर हम क्या करें, बिलियन को लेकर समझें, क्योंकि हम बिलियन में पढ़ रहे हैं, तो मतलब मान लीजिए सर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मान लें कि 1 बिलियन है, क्या है, एक बिलियन है, ठीक है, ये क्या है, बिलियन। मान लें कि बिलियन में 3 चीज़ें मिली हुई हैं सर, ए बी और सी। मान लें कि ए के कितने मोल हैं, 2 के मोल हैं, बी के कितने हैं, 4 मोल हैं, और सी के कितने हैं, 6 मोल हैं, ठीक है जी, कितने मोल है, 6 मोल। मैं पूछूं पूरे बिलियन में कितने मोल है टोटल, सर 2 4 6 6 कितने हो गए, टोटल कितने मोल हैं, 12। उसमें से मैं पूछूं सर ए का मोल अंश बता दीजिए, क्या बता दीजिए, ए का मोल अंश बताइए। तो हम कहेंगे सर ए के कितने मोल है, 2 मोल है, कितने में से, टोटल बिलियन, कुल बिलियन, ठीक है, तो यानी सुनिए कुल बिलियन का मोल, ठीक है जी, ठीक है। ए का कितने मोल है, तो कहेंगे भैया 2, कितने में से, टोटल कितने, 6 में से, ठीक है, सॉरी 12 में से, ठीक है, ए के कितने मोल है, हम कहेंगे 2/12, इतने मोल अंश है, इसके मोल अंश है, क्या है, मोल अंश है, ठीक है। मैं कहूँ नहीं सर बी का मोल अंश बताइए, किसका मोल अंश बताइए, बी का मोल, काई बी बता दीजिए। तो हम कितना कहेंगे सर 4 है, कितने में से, टोटल कितना है, 12। सर नहीं सी का बताइए भाई, सी का बता दीजिए हमें, सर सी का कितना, 6, कितने में से सर, 12 में से। इस तरह मोल निकालते हैं, समझ में आ जाए, ये वाली बात समझ में आई। हाँ, हटाएं, ठीक 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 ठीक, अरे समझ में आ रहा है जी, कि मतलब कोई बिलियन है, ठीक है, ऐसे ही करना। अच्छा, जो भी आया था उसका ध्यान रहे कि काई ए खाई भी प्लस काई सी का टोटल सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए 1 बिलियन है, क्या है, 1 बिलियन। बिलियन में कितने चीज़ें मिली हैं, ए मिला है, एक बी मिला है, ठीक है, कितने कंपोनेंट है, ए, कितने घटक है सर, कितने अवयव हैं, हिंदी शुद्ध बोला करिए, ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। मान लीजिए कि भाई सुनिए ए के हैं, मान लीजिए बिलियन में, सिंपल सी बात है, ए में मतलब बिलियन में, तो इनके कुछ द्रव्यमान होंगे सर, कुछ द्रव्यमान होंगे तो कुछ मतलब इनके मोल होंगे, माने सर ए का मोल एन होगा, सर बी का मोल एन भी होगा। सर जब मोल है तो सिंपल सी बात है, क्या मोल अंश होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो भैया ये द्रव मान लीजिए कि क्या है, ए है, कोई मतलब अवयव है, इसको बी में क्या किया गया है, घोला गया है, और दोनों मिलकर का बना रहे हैं, बिलियन, का बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं। अगर ये दोनों बिलियन है, सर ए का भी तो कुछ वजन होगा, वजन होगा तो सिंपल सी बात है, उसके कुछ ना कुछ मोल होंगे। अरे भाई भार बटा अणुभार, याद करो, यह तो होता है मोल। अरे भाई क्या है मोल, तो यही मोल की तो यही डिफिनेशन है ना जी, भार बटा अणुभार, क्लियर है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर इसका कुछ भार है तो जरूर कुछ ना कुछ इसका अणुभार होगा। जब भार और अणुभार है तो सिंपल सी बात कुछ ना कुछ क्या है, मोल होगा। जब कुछ जैसे मान लीजिए कुछ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी, हाँ जी यही ना होगा, ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी, क्लियर जी। तो मैं जो अगर मैं पूछूं कि सर मोल अंश क्या होगा, तो कहेंगे ए के मोल अंश, मोल अंश। तो भैया इसका भी फार्मूला क्या होगा, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई बिलियन में उपस्थित कुल अवयव की मोलों की संख्या, अवयव की मोलों की संख्या,
सर इतना बड़ा फार्मूला कहाँ से ला दिए? सर ए की मोलों की संख्या कितनी है? एन है। सर ए की मोलों की संख्या कितनी है? तो सर अच्छा ए के मोल अंश हम निकालने जाते हैं, हम इसको काई ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काई ए। किसका मोल अंश निकालना है? ए का। तो ए के मोलों की संख्या, ए की मोलों की संख्या सर यही है, तो ए लिखेंगे। अब ए के मोल अवयव बी के मोल, ठीक। तो ए के मोलों की संख्या क्या है? एन ए। सर कुल अवयव, कुल 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 का मतलब ये तो है अवयव को 50-60 तो है नहीं, सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन ए प्लस कुछ इस प्रकार से। अच्छा फार्मूला ई वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अच्छा एक जनरल फार्मूला इसका लिख लीजिए, हटा दे इसको, ठीक है। अगर पूछा जाए सर मोल अंश का फार्मूला क्या होता है? मोल अंश का फार्मूला, मोल अंश मतलब काई, ठीक है। काई का फार्मूला क्या होता है तो कहिएगा अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये हिंदी वाला फार्मूला ज़्यादातर यूज नहीं करना है, बस समझने हेतु करना है, बिना इसके ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हो गया अपना फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको क्या करना? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लिए ऐसे ही, ठीक है, द्रव्य है यानी कि काई बी के लिए भी क्या निकालेंगे भाई? सर काई बी के लिए निकालें, काई बी के लिए निकालें सर एन बी। अरे भाई बी के लिए निकालेंगे तो एन बी का मोल रखेंगे। किसका मोल रखेंगे? एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। क्या हो जाएगा? एन बी प्लस एन ए। ऐसे सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, ठीक है, सबका निकाल डालिए, निकाल डालिए, सबका मोल अंश निकल आएगा। अरे निकल आएगा सर। अंग्रेजी में कहा द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ, ठीक है, बिलियन यानी सोल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन में उपस्थित कंपोनेंट है, ठीक है, टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है जी, उनके मोलों की संख्या, वही क्या कहलाएगी भाई? मोल अंश कहलाएगा। ये बात क्लियर है भाई? ये वाली बात क्लियर है। आगे चले तो फार्मूला सर क्या होगा? रियल फार्मूला बताइए। काई मान लीजिए ए का निकाल रहे हैं तो काई ए इक्वल टू एन ए अपान एन बी, सॉरी ओहो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन, ठीक है जी। यहाँ तक चलते जाइए, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये है भैया फार्मूला। क्या है? फार्मूला, फार्मूला, ठीक है, डांसिंग फार्मूला। हटाए, ये वाली बात क्लियर है भाई? मोल अंश की ये वाली बात क्लियर है, यहाँ तक के बात क्लियर है। फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आ रहा है भाई कि कोई बिलियन होगा, बिलियन में भाई कोई मतलब सिंपल सा बिलियन है तो उसके दो घटक होंगे, बिले और बिलायक। वो नंबर्स में ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बिले हो सकता है, दो बिले हो सकता है, चार बिले भी हो सकता है, ठीक है। बिलायक भी एक दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, ज़्यादातर बिलायक क्या होते हैं? एक होते हैं, ठीक है जी। तो हमने माना कि भैया जब ए है बिले, मतलब कोई कंपोनेंट है अवयव ए है, तो उसके कुछ मोल होंगे। मोल होंगे तो मानने कि भाई ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी। सर मोल अंश कैसे निकालेंगे भैया? डिफिनेशन का करिए, डिफिनेशन ही करिए अवयव के मोलों की संख्या, जिस अवयव का निकाल लें उसके मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई, ठीक है। और किसका अनुपात लेना है भाई? बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात ले लेना है। बिलियन में उपस्थित यानी कि ये दो ही तो उपस्थित है। अरे दो उपस्थित हैं तो इन दोनों का मोल अंश लेंगे तो सर मोलों की संख्या लेंगे तो सर ये होगा क्या? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी इक्वल टू काई ए, या काई ए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। यही होगा क्या? अरे यही होगा क्या भाई? हो गया। आगे चले, ठीक है। चलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, थार 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 थार। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ छोटे से बड़े तक भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है जी। मैं ये कर रहा हूँ 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक है जी। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल 180 ग्राम जल में घोला जाता है, घोला जाता है। इससे प्राप्त विलयन के घटकों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। क्लियर जी। इससे प्राप्त विलयन के घटकों के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको ढंग से मोल नहीं आता है, ठीक है जी, तो मैं मोल के लिए कमेंट करिएगा इसमें कि भैया सर जी मोल के लिए एक टॉपिक बना दीजिए। मैं मोल के लिए एक अलग से टॉपिक्स बनाऊंगा उसके, हालांकि बनाना तो ये है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्दी बना देंगे भाई, ठीक है। अगर मोल्स आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोल्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, मोल्स का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या करा भैया 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 180 ग्राम जल में घोला जाता है। इससे प्राप्त विलयन के घटकों का क्या करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया कि 46 ग्राम, ठीक है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को किस में करा, यानी 46 ग्राम क्या है, विलेय है। क्या है, सवाल से ही पहले में पता चल जा रहा है क्या है, विलेय। आई कौन है, विलायक का है, विलायक। बेसिक सवाल अभी शुरू से अभी बेसिक करिए, फिर उसके बाद हार्ड पर लेकर चलेंगे, अच्छे सवाल कराएंगे, IIT लेवल के भी सवाल कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये ना तो जी तो हमको आता है, चले चले, ठीक है। तो कहेंगे भैया एथिल 46 ग्राम, पहले हमारा काम होगा भैया मोल ज्ञात करना, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले हमारा काम होगा मोल ज्ञात करना, दोनों अवयवों का क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो लिखेंगे 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। अगर मान लीजिए अगर आप इसको विलेय मान रहे हैं तो मान लीजिए कंपोनेंट नंबर ए है और एक कंपोनेंट नंबर का है बी है, ऐसे समझ लीजिए। तो सर ए के मोल तो मतलब Na निकाल लीजिए, ठीक है, ये वाली बात हजम हो रही है। मान लीजिए अगर आप इसको किसी को विलेय मारे, मान लीजिए ए मान लीजिए, ठीक है, विलायक को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। अगर कोई और भी है विलेय तो उसको सी मान लीजिए, ठीक है जी। तो भैया उसका मोल जिसका आप निकालें उसका मोल N लगा दीजिए आगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा भाई, भार बटा अणुभार, क्या हो जाएगा, भार बटा अणुभार। भार सर कितना दिया है, तो सर भार सर दिया 46, अणुभार कहाँ से लाएंगे, अणुभार सर कहाँ से लाएंगे, C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है सर। इससे कितना आएगा 12, 12 दूना का हो जाएगा 24, 24 प्लस 5 प्लस 16 सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 सर। कार्बन का आप हमेशा 12 लेंगे, हाइड्रोजन का हमेशा आप 1 लेंगे, ऑक्सीजन का आप हमेशा 16 लेंगे, ठीक है जी। एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, क्लियर है क्लियर है भाई। तो यानी इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, टिक 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 46, ठीक है। तो सर 46 भाई 46, ई भार जो है यहाँ दिया गया भार है, ई जो भार है ई अणु भार यानी कि फार्मूले से निकाला गया भार है, ठीक है जी। यानी बात समझ में आ रही। तो टोटल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगी। कितनी मोल आ जाएगी सर, Na बराबर कितना आ गया, 1 मोल आ गया। यानी बात क्लियर है। दूसरी बात, अच्छा अब दूसरा, एक पहला काम हम कर लिए, और दूसरा हम काम क्या करते हैं, दूसरे वाले कंपोनेंट का 180 ग्राम जल के मोलों की संख्या, सर क्या इसको NB कर ले, सर NB कितना करेंगे भाई, भार बटा का हो जाएगा, वही कहानी रहेगी, मोल है तो सिंपल सी बात है, भार बटा अणु भार। भार कितना दे रखा है सर, भार दे रखा है आपका 180, भार कितना दे रखा है 180, भार कितना भी है 180,
ठीक है। अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार तो सर जी जल के फार्मूले से निकलेगा H2O। हाइड्रोजन का कितना लेना है सदैव? एक हाइड्रोजन के एक, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, यानी 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 × 1। ठीक है जी सर। 2 + 60 = कितना हो गया? 18। तो सर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 18। डिवाइड करेंगे तो सर कितने मोल आ गए? 10 मोल। कितने मोल आ गए? 10 मोल। कितने मोल आ गए भाई? तो हमारा सर Nb कितना आ गया? सर 10 मोल आ गया। अब क्या कह रहा है कि सर प्रत्येक विलयन के घटकों का क्या ज्ञात करिए? मोलंस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? मोलंस। यहाँ पर भाई क्लियर दिख रहा है या थोड़ा सा यहाँ पर ले ले? ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो मान ले कि हमें क्या करना है, हम कहेंगे कौन सा भाई? एथिल एल्कोहल के मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा सर? मतलब काई ए। अरे भाई इसको ए मान रखे तो इसका मोल अंश भी क्या होगा? काई ए। तो इसके बराबर क्या होगा? Na अपान Na प्लस Nb। Na कितना दे रखा? Na कितना? 1 मोल डिवाइडेड बाई Nb कितना दे रखा? सर 10 मोल। Na प्लस Nb। सर Na कितना दे रखा? Na की जगह 1 मोल। Nb कितना दे रखा? 10 मोल। सर 1 कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, 1/11 हो जाएगा। काई ए बराबर इतना आ जाएगा। हाँ जी। काई बी बराबर, सॉरी काई ए बराबर ओवरऑल कितना आ जाएगा सर? ओवरऑल आ जाएगा सर 11 से अगर हम क्या कर दें 1 में डिवाइड करें तो जाएगा नहीं डिवाइड, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे भैया, 0 बढ़ेगा, एक और 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, ये 99 हो जाएगा। बचेगा कितना सर? 1 बचेगा। एक काम करते हैं 10 मतलब 10 में से एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी डिवाइड नहीं किया, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 9 का हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा आपका आंसर का ये = 0.0909। ठीक है, ये आपका कहा गया काई ए। नेक्स्ट एक तरीका है, ठीक है, कि सर हम ऐसे कर लें। अब इसका क्या निकालें? काई बी, यहाँ से ऐसे यहीं से निकाले या यहाँ निकाले? यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब हम किस करेंगे? जल के मोल अंश। जल के मोल अंश कैसे निकालेंगे? मतलब काई बी इक्वल टू क्या लगाएंगे? Nb अपान Nb प्लस Na। Nb सर कितना आया है? Nb सर इतना आया है। कितना आया है? इतना आया है। ठीक है, कितने आया भाई? सर 10 मोल आया। डिवाइड भाई कितने मोल होंगे भाई? 10 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 10/11। जी 10 क्या करना है? 11 करना है। ये किसके बराबर आएगा सर? काई बी के बराबर। सर काई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/11, मतलब 11 से डिवाइड करना है 10 में। सर कितनी बार जाएगा? पॉइंट, एक 0 बढ़ गया, 9 बार जाएगा, 9 टाइम्स 99, 1 हो जाएगा भाई। फिर 0 बढ़ेगा भाई तो डिवाइड नहीं जाएगी, 0 बढ़ाए कितना हो जाएगा? 99। तो यही आंसर आएगा, बस थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, 0.909 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है सर, दोनों आंसर सेम आ गए हैं, कैसे आप बता रहे हैं? नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, नज़रिया का फर्क है। ठीक है, तो काई भी आपका इतना आ गया। कितना आ गया? इतना आ गया। काई भी इतना आ गया। एक काई ए आ गया। अच्छा, इन दोनों का सम लगभग अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। काई ए प्लस काई बी अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? आओ चेक करते हैं। काई ए का मान रख लो। काई ए का मान कितना है? 0.0909। काई बी का मान रखो 0.909 अप्रॉक्सीमेट 999। ये कितना हो जाएगा? 9, यानी 0.99 करके आ रहा है। जो अप्रॉक्सीमेट डाटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 0.9999 करके आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका और है इसको निकालने का।
सॉर्ट आउट ये वाला फार्मूला, ठीक है जी। हटाएं। काई बी निकालने का एक और तरीका, कौन सा तरीका? ऐसे सुनिए, हमको पता है भैया काई ए प्लस काई बी जो है बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो काई ए का मान कितना है? मान लीजिए आपके पास एक मान आ गया 0.0909, ठीक है, प्लस काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो सर काई बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.0909, ठीक है, घटा लो भाई 1.0000, 4 जीरो हो गए। अब 0.0909 घटा लो इसमें से, तो कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा आई थिंक, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, यहाँ पर कितना आएगा? 9, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 0.999। देखो अप्रॉक्सीमेट लगभग काई बी का मान कितना रहा? 0.909, 0.909, लगभग दोनों का डाटा क्या है? सेम है। क्लियर है? अरे सर क्लियर है, दोनों का डाटा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। चाहे इस तरीके से निकालो, ज़्यादातर अगर आप कंपटीशन बैठे हैं तो दूसरा काई बी के लिए ई माथा पच्ची मत करिएगा, ये वाला ठटाक एकदम लगा दीजिए। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, या काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ए हो जाएगा। क्लियर है जी? ये वाली बात क्लियर है? अरे सर क्लियर है, दोनों घटकों का निकल गया मोल अंश। हाँ जी, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ से ठीक ए किए, फिर उसके बाद काई ए निकालें, फिर उसके बाद काई बी निकालें। एक और तरीका यहाँ पर है काई ए निकालने, काई बी निकालने का, ठीक है जी। हटाए हटाए, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, एक मात्र एक। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हो गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो चलो एक और प्रॉब्लम, जैसे 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 हाँ, किसका ले लें, किसका ले लें? चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मान लें हम कहें 20% W बाई क्वेश्चन नंबर 2, W बाई W, ठीक है। NaOH का जली विलयन है। देख रहे हो, आ गया काम किसका? अगर W बाई W नहीं समझ में आ रहा है तो टाइप करिएगा ज्ञान कोचिंग, उस पर आपको मिल जाएगा सर कि भैया द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं या W बाई W कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। विलयन है, ठीक है। NaOH के मोल अंश की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है जी। NaOH के मोल अंश की क्या करना है? गणना करना है। फिर सर क्या करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे सर, इसका 20% W बाई W का मतलब समझेंगे। 20% W बाई W, इसका अर्थ ही होता है कि 20 ग्राम NaOH कितने में भैया? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। कितने ग्राम विलयन में उपस्थित है? 100 ग्राम। तो सर यहाँ से अगर हमें देखें तो विलय का द्रव्यमान, यानी विलय मान लीजिए कि A है, कितना द्रव्यमान इसका मिल गया? का द्रव्यमान जो है कितना है? 20। अच्छा, विलायक को तो बताना नहीं पड़ेगा, विलायक मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, विलायक यानी कि द्रव्यमान, यानी ये तो विलयन है, विलयन में से विलय को घटा देंगे तो कहा जाएगा विलायक, यानी कि विलायक B का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? सर 100 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 80 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है। तुम्हें अब द्रव्यमान पता हो गए तो सिंपल सी बात है, मोल भी पता हो जाएंगे। तो हम कहेंगे विलय A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब तुम सर क्या कैलकुलेट कर रहे हो? Na बराबर क्या हो जाएगा सर? भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार सर कितना दे रखा?
20। कितना दे रखा है? 20। ठीक है। अच्छा, अणुभार बिले ए कौन था भैया? एन ए ओ एच तो था सर। एन ए का कितना? 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। कितने हो गए? 40। यहाँ हो गए 40। तो सर एन ए बराबर कितना आ गया? थोड़ा सा छोटा। एन ए बराबर कितना है? 20/40 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मोल। सर कितने मोल आ गए? एन ए बराबर 0.5 मोल आ गए। याद रखेंगे 0.5 मोल। क्लियर अच्छी। दूसरी बात, ठीक है, विलायक। विलायक कौन है भैया? जल। कौन है? बी, यानी कि जल है। कौन है? जल। जल का मतलब H2O। ठीक है, कौन है? जल। के मोलो की संख्या। सर विलायक मोलो की संख्या मतलब NB इक्वल टू कितना हो जाएगा? भार बटा अणु भार। भार बटा अणु भार का मतलब क्या हो जाएगा सर? भार कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। इतना देने का मतलब, ठीक है, भार कितना दे रखा है? 80। सर अणु भार 2 ठीक प्लस 16 इक्वल टू 18। हाँ जी, यही आएगा। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 18। तो सर NB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80/18। कैंसिल आउट करो। ओ, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है सर, फंस गए। 18 चौक 72, फिर से आ गया। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72। बस 0.3 बार लेकर जाएंगे, कम से कम 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। आ जाओ, अब हम क्या गणना करते हैं? NaOH की मोल अंश। ठीक है, यहाँ से निकालिए Na। ठीक है, स्टेप पहला मान लीजिए भैया। स्टेप पहले में हम क्या करते हैं भैया? मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टेप 2 में मोल अंश। क्या निकालेंगे? मोल अंश। NaOH के मोल अंश। ठीक है, मतलब NaOH क्या? A है, मतलब काई A इक्वल टू क्या होगा? Na प्लस, ओ नो Na/Na प्लस NB। Na के कितने मोल आए हैं भाई? सर 0.5 मोल आए हैं। Na के कितने मोल आए हैं सर? 0.5 मोल आए हैं। प्लस सर NB के कितने मोल आए हैं? 4.444 मोल्स। ये आए हैं काई A। सम कर लीजिए भाई। काई A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा भाई 4.944। ये होगा क्या? ठीक है जी। तो काई A बराबर इतना आ गया। एक काम करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई हटा देते हैं। अगर मैं क्या करूं 100 नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर बचेगा 500, नीचे कितना आएगा? 4944। हाँ जी, इसे डिवाइड कर लें। 4944 से डिवाइड कर लेते हैं 500 में। कितने टाइम्स जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, 0.1 बार लेकर जाएं, पॉइंट हो जाएगा 5000। ठीक है, एक बार लेकर जाएं तो 49,044 हो जाएगा। बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 5, 0 ख़त्म। 56। एक बार और 10 बढ़ा लो तो नहीं हो पाएगा। 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा भाई? एक 0 और हो जाएगा, 1 टाइम और जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0.101। एक बार चेक कर लो। अरे भाग तो चेक कर सकते हो ना भाई। ठीक है, ठीक हटाएं। ठीक है। तो कितने मोल अंश आ गए? काई A इक्वल टू 0.101। काई A ही क्या था? NaOH। और ठीक है जी, ठीक है, काई ही क्या था भाई? Na। अच्छा, काई A ही क्या था? अच्छा, हमें अगर काई B चाहिए, काई B का फार्मूला देखो भाई। ठीक है, अगर हमें काई B चाहिए तो सिंपल सी बात, काई B इक्वल टू क्या कर देंगे? 1 माइनस काई A। 1 में से क्या करें? काई A घटा दें। ठीक है, काई B इक्वल टू कितना जाएगा? 1 माइनस 0.101, 1.00। ठीक है,
0.101 घटा दें भाई, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, 0.899 कितना आ जाएगा, 0.899, ठीक है। ये आंसर्स होंगे, ये आंसर होंगे, ठीक है, आंसर इस तरह के, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, बोर्ड्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम ना 2023, 2024, 17 यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं प्रॉब्लम्स ऐसे। क्लियर है जी, इसमें कहीं डाउट है? इस तरह के प्रॉब्लम्स मोल अंश से पूछे गए हैं। अभी एक और है टॉपिक्स, यानी मोल अंश और मोललता में संबंध, जहाँ से जेई और आईटी ओटी के भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ से, हालांकि आईटी तो भाई थोड़ा सा और हार्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन जेई लेवल का क्वेश्चन और नीट लेवल का क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।